नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिले, इसके लिए लंबे समय से संघर्षरत रहे माले के विधायक संदीप सौरभ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले कई बार मीटिंग की, कई बार बातें की, कई बार जो कैबिनेट मीटिंग हुए उसमें अपने प्रस्ताव को रखा और फाइनली आज उनके लिए भी खुशी की खबर है, क्योंकि जिस तरीके से 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए वो लगातार आवाज़ उठाते रहे, कई बार उन्हें ट्रोल भी किया गया, तो कितनी बार उन्हें सरकार का दलाल तक कहा जाने लगा, लेकिन इन सब के बीच भी वो रुके नहीं, लगातार इन अभ्यर्थियों के लिए, इन नियोजित शिक्षकों के लिए अपनी मांग जो बात थी वो उठाते रहे और संघर्षरत रहे। तो आज जब नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी के दर्जा मिलने को लेकर के कैबिनेट में पास कर दिया गया, तो आज उन्होंने भी खुशी जाहिर की और बेहद खुश नजर आगे का जो प्लान था वो भी बताया। सुनिए क्या कुछ कहा माले विधायक संदीप सौरभ। संदीप जी, बहुत बहुत बधाई, आज राज्यकर्मी का दर्जा कैबिनेट में पास कर दिया गया है। जी जी, सभी को बधाई। पूरे बिहार के नियोजित शिक्षकों को उनके लंबे संघर्ष और एकजुटता के लिए मेरी तरफ से बधाई। और कई बार ऐसा हुआ, लंबे समय से आप संघर्षरत थे इन शिक्षकों को लेकर के, कई सारी आपको बातें भी नेगेटिव सुनने को पड़ा है, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग निगेटिव कह रहे थे उनका कहना काम था, लेकिन हम लोग लगातार इस प्रयास में रहे और पूरा तर्क था कि इनको राज्यकर्मी का दर्जा मिले। और सरकार से बातचीत हुई कई राउंड पे, तो हम लोग तो निश्चिंत थे कि मिलेगा जी। और इसकी प्रक्रिया में जो समय लगा वो लगा, बाकी सरकार ने घोषणा अंत तक की। लेकिन क्या वजह थी इसको लेकर के? काफी, क्योंकि 15 अगस्त को ही घोषणा कर दिया गया था, लेकिन काफी समय लग गया उसको लेकर के। देखिए, उस नियमावली में कुछ संशोधन की बात थी। शुरुआत में जब सरकार नियमावली लेकर के आई तो उसमें कुछ संशोधन का प्रस्ताव हम लोगों ने दिया और उसको फाइनल करने में निश्चित तौर से समय लगता है। जी। और जी, समय लगा। उसके बाद इसमें लाया गया कैबिनेट में। जी। तो क्या अब जिस तरीके से बीपीएससी के जरिए जो शिक्षक आ रहे हैं और ये नियोजित शिक्षक, इस दोनों के बीच क्या कोई भेदभाव भी रहेगा स्कूल में, या फिर दोनों नहीं, देखिए, भेदभाव तो नहीं रखना चाहिए। अगर सरकार को शिक्षा व्यवस्था को और दुरुस्त करना है जी, तो शिक्षकों के बीच में श्रेणीबद्धता करना, भेदभाव रखना, ये सब ठीक उचित नहीं है, वो अच्छा फैसला नहीं होगा। जी, तो हम यही प्रयास कर रहे हैं कोई भेदभाव न रहे जी, और दोनों का वेतनमान लगभग एक जैसा हो गया, दोनों राज्यकर्मी हो गए, जी, तो अब कहाँ से भेदभाव की बात बची है? जी। नाम का अंतर है वो तो मान लिया एक अलग बात है। जी। और एक और सवाल था कि जिस तरीके से अभी भी कई शिक्षक ऐसे हैं जो आप देख रहे हैं कि गर्दनी बाग में धरना स्थल पर कई दिनों से, कई महीने से डटे हुए हैं, तो उसके लिए क्या कोई आगे कोई प्रस्ताव, कुछ बदलाव? नहीं, कौन से शिक्षक बैठे हुए हैं? शिक्षक अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। नहीं, कई शिक्षक, प्रशिक्षित शिक्षक है जो वहाँ मौजूद हैं और अभी भी मौजूद हैं। अच्छा, उनका अलग मैटर है, वो विशेष शिक्षक हैं जी, और उनकी मांग भी जायज है जी, कि जो दिव्यांग बच्चों को विशेष शिक्षक पढ़ाते हैं उनके लिए जो बहाली आई है, तो पुराने शिक्षक जितने हैं जी। उनको पहले सरकार समायोजित कर ले। तो उनकी मांग भी जायज है, उनके लिए भी हम लोगों ने आवाज उठाई है। और कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जिनकी सैलरी, जो फिजिकल टीचर हैं बताया जा रहा है, कई सारे वीडियोस भेज रहे हैं, वो बता रहे हैं कि 8,000 सिर्फ मिलता है, तो क्या इनके भी सैलरी में कोई बदलाव होगा या फिर वो संघर्षरत रहेंगे? देखिए, हमने तो मांग उठाई थी कि उनको भी शामिल किया जाए इसमें, लेकिन अभी स्पष्टता नहीं है कि उनको शामिल किया गया है कि नहीं, लेकिन उनको भी अभी मजबूत संघर्ष करना होगा, उनके साथ भी हम लोग रहेंगे जी, और उसमें भी रास्ता निकाला जाएगा। जी। एक बार पुनः बधाई इन शिक्षकों के लिए, चूंकि आप उनकी बातों को उठाया, एकजुट किया, उसको लेकर के आप धन्यवाद के पात्र हैं, और पुनः बधाई। जी जी, आप सबको बधाई। तो सुना आपने कि किस तरीके से इनका संघर्ष, जिस तरीके से क्यों लेट लगा उसको लेकर के भी अपनी बातों को रखा। और आगे का जो कई शिक्षक ऐसे भी हैं जो आज भी पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर मौजूद है, कई ऐसे भी विशेष शिक्षक हैं जिनकी सैलरी मात्र और मात्र 8,000 रुपये है, उनके लिए भी आगे का क्या उनका रहेगा, आगे की मुहिम क्या चलाएंगे, उसको लेकर के भी सब सारे कुछ बात वो खुल कर रखा। तो बने रहे कशिश के साथ। पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।